कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, क्या कर रहे हैं ये कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया, हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। हमें क्यों जो है हमारे बच्चों को क्यों इस चीज़ की सजा दी जा रही है? हमें वापस अपने मुल्क में, अपने घर में वापस भेजा जाए। ये जो कश्मीर वाला मसला है ना, इसलिए बोल रहे हैं आप निकल जाए। तो लिखा कौन सी डेट को आई थी, तो कौन सी डेट को जाना है मुझे, तो घर में जवान बेटी है, हमको छोड़ के मैं जा रही हूँ। आप पाकिस्तान किस जगह के रहने वाले हैं? कराची की। क्या बताया, क्यों भेज रहे हैं आपको, किस वजह से? ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आए समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। तो आपको भेज रहे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या होना चाहिए आपको? सरकार से हम ये अपील करते हैं, ये जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। तो जो हुआ था, जो श्रीनगर में हुआ, वो आप समझते हैं कैसा गलत हुआ? हम उसका साथ नहीं देते। हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ, हम खुद भी देखेंगे, मगर उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया भैया। हमें बच्चे जवान लड़कियां छोड़नी पड़ी है, कल को उनकी शादी होगी, माँ बाप को ढूंढेंगे वो, मैं क्या जवाब दूंगी? तो क्या कहना चाहते सरकार? मैं ये कहती हूँ, सरकार से अपील करना चाहती हूँ, जो हमारे साथ हो रहा है आप ये मत करिए, ये हो रहा है गलत, मेहरबानी करके हमारे पे कोई रहम खाइए। आप पाकिस्तान किस जगह की रहने वाले? कराची की। मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो ये अभी 40-50 दिन की ही है। तो हमें जो है कल परसों रात को अचानक इन्होंने बोला, क्योंकि हम एक लीगल तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा के थ्रू जो है वो स्टे कर रहे थे, 3 साल से मुसलसल हम एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं होती है। लेकिन हमारी वेरिफिकेशन होती है, हर साल वेरिफिकेशन होती है और हर साल हम एप्लीकेशन फिल करते हैं। और कल परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। और हम वेट कर रहे थे कब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। मगर स्टे हमें स्टे हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, हर साल मिल रहा है। क्या आपको भेजा जा रहा है? हमें यही कहकर भेजा, हमें तो कुछ इस तरह बोला नहीं गया, हमें तो सिर्फ यही कहा गया कि आपको निकलना है यहाँ पे, क्योंकि हुकूमत का ऑर्डर है। तो और उसकी वजह जो है बारामूला में हालात, उसको आप कैसे देखते हैं? बारामूला में उसमें पहलगाम में जो हुआ था, उसमें जो हालात हुए उसको हम टेररिस्ट एक्टिविटी ही कहेंगे, क्योंकि उसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं। उसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए। और उनकी सजा आपको भुगतनी पड़ती है, ये गलत है, ये तो इंसानियत के खिलाफ भी है ना, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना? हम ये चाहते हैं कि जो है हमें क्यों जो है हमारे बच्चों को क्यों इस चीज़ की सजा दी जा रही है? हमें वापस अपने मुल्क में, अपने घर में वापस भेजा जाए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे 2 बच्चे, एक 2 साल की है, एक 40 दिन की है। तो आपका पासपोर्ट पाकिस्तान का बना है? जी, मेरा पासपोर्ट पाकिस्तान का। शुक्रिया। मैं मुजफ्फराबाद कश्मीर से हूँ। मैं कश्मीर से कितने साल से? मुझे 3 साल हुए हैं यहाँ पर, 2.5-3 साल हुए हैं। मेरा नाम परवीन अख्तर है। कहाँ से आप? हम बारामूला कानसपुरा से। तो पाकिस्तान से कब आए थे, कितने साल हो गए आपको आए हुए? मुझे यहाँ 40 साल हो गए भैया, 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादियाँ मैंने की है। पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है, बाकी दिल्ली से पढ़ के आए हैं। बेटा गिर जो हो गए, बेटा बाहर है, वो फॉरेन एक्सचेंज भेज रहा है इनको, हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं। तो हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया। क्या चाहते, क्या होना सरकार? हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। सरकारों से क्या चाहते हैं आप? कहाँ, किस सरकार से क्या चाहे, क्या देंगे? ये इस वक्त हमें दरबदर करके इस पुलिस वैन में हमारी बेइज्जती हुई है। ये हम बाइज्जत लोग हैं,
हम बाइज्जत शहरी हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, क्या कर रहे हैं ये? तो जो हम उनके मुल्क जो पहलगाम में अटैक हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? करना, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम जो काम अच्छा नहीं होता उसको तो हम कहेंगे अच्छा नहीं है, क्यों नहीं कहेंगे? अगर आप उनको सजा दो, अगर हम एतराज करेंगे तो हम मुजरिम हैं। आप समझते उनकी गलतियां आपको भोगनी पड़ती है? हाँ जी, यही बात है। ये तो नहीं, मासूम शहरी को आप तंग तो नहीं कर सकते, इतनी अजियत तो नहीं दे सकते। कम से कम इंसान है हम, इंसानियत तो होनी चाहिए। मैं 45 दिन का वीजा लेके आया था, जी। अभी 7 दिन 8 दिन नहीं गुजरे हैं तो वापस जा रहे हैं, गवर्नमेंट वापस भेज रही है। कहाँ क्या करने आए थे, घूमने आए थे या किसी जगह? नहीं, इधर हमारी बहन है, भाई है, मामू है, कहाँ पे? नागपुर में भी हैं, दुर्ग में भी हैं, रायपुर में भी हैं। नागपुर हमको जाने दिया पहले, उधर 4 दिन रहे, 4 दिन के बाद निकाल दिया। अभी तो क्या 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 इनको आपको वापस भेज रहे हैं? दुर्ग भी नहीं जाने दिया और रायपुर भी नहीं जाने दिया, उनका वीजा था। क्यों कहा उन्होंने वापस जाने के लिए? ये जो कश्मीर वाला मसला है ना, इसलिए बोल रहे हैं आप निकल जाएं। जो पहलगाम में हुआ आप समझते हो, उसको कैसे देखते हो? जो पहलगाम में हमला हुआ, निर्दोष मारे गए। हाँ, वो तो नाजायज है नहीं यार। Subscribe to One India and never miss an update.